Hello everyone, let's start this question. This question says, let S be the set of theta belonging to minus 2 pi to 2 pi such that 2 cos square theta plus 3 sin theta equals 0. Then the sum of the elements of S is, now 2 cos square theta can be written as 2 times 1 minus sin square theta. Cos square theta can be written as 1 minus sin square theta plus 3 sin theta is 0, which would finally imply 2 sin square theta minus 3 sin theta minus 2 to be 0, which finally makes thing look like 2 sin square theta minus 4 sin theta plus sin theta minus 2 to be 0, which finally implies 2 sin theta times sin theta minus 2 plus 1 times sin theta minus 2 to be 0, which finally implies 2 sin theta plus 1 times sin theta minus 2 to be 0, which gives sin theta to be 2 or minus half. Now sin theta equals 2 can't be possible because sin theta is always less than equal to 1. So we would be focusing on sin theta equals minus half. That is the solution. So sin theta is minus half. Now when can sin theta be minus half? In 0 to 2 pi. In 0 to 2 pi it can be minus half in third and fourth quadrants. That is, the values would be pi plus pi by 6 and 2 pi minus pi by 6. These are the two values in 0 to 2 pi. Now in 0 to minus 2 pi, when can it be possible? It can be possible at minus pi by 6 and can be possible at minus 5 pi by 6. That is in the third quadrant, this is in the fourth quadrant. So these are the four values of theta. So they belong to S. Now their sum, we need to find their sum. Their sum is pi plus pi by 6, this one, let's add this one, this makes minus pi by 6, it would be getting cancelled out. Then let's write 2 pi, then a minus pi by 6, and here minus 5 pi by 6. So let's see what is the final value of all of this. So pi by 6 minus pi by 6 is going to get cancelled out. Here we have pi, here we have 2 pi, and let's see what this is. This is minus 6 pi by 6, that is minus pi. So finally the value is 2 pi. That is the sum of elements of S. That is the sum, 2 pi. Thank you. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन, इफ साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 साइन अल्फा कोस बीटा बिलोंग्स टू 0 पाई, देन कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू. तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमारी कंडीशन दे रखी है, हमें यहाँ पर कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है. तो चलिए देख लेते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम यहाँ पर ये कंडीशन लेकर चलते हैं कि सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं जो मेरी इक्वेशन नहीं रखी है. तो मैंने लिख लिया कितना, साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस 4 कोस की पावर 4 बीटा प्लस कितना 2 इक्वल टू 4 अंडर रूट कितना 2, यहाँ कितना जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे कितना कोस बीटा. तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया इसको. अब हम क्या करते हैं कि जो ये वाला 4 है इसको हम इसके अपोन में ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी उस वैल्यू को मैं कितना लिख दूँगा, ये मिल जाएगा मुझे साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस 4 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 अपोन, यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसको मैं लिख दूँगा यहाँ पर 4 इक्वल टू, यहाँ कितना जाएगा रूट 2, यहाँ कितना आ गया साइन अल्फ़ा, और इसको लिख दिया मैंने कोस बीटा. अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो मेरी यहाँ पर न्यूमरेटर में ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली, इसको मैं यहाँ पर 4 पार्ट्स में तोड़ देता हूँ. मैं यहाँ पर इसको, क्योंकि यहाँ पे प्लस ये क्या है 2 2 है, तो इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ. इसको अगर मैं 4 पार्ट्स में तोड़ूँ
तो मैं इसको 4 पार्ट्स में कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ मैं कैसे, साइन की पावर कितना 4 अल्फ़ा, और एक क्या हो जाएगा मेरा 4 कोस की पावर ऑफ कितना बीटा, और इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1,1 लिख सकता हूँ। ये मेरा 4 पार्ट में टूट गया। तो अगर और मैं इस वाली वैल्यू को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस वाली वैल्यू को ऐसे करके लिख सकता हूँ कि जो ये वैल्यू है इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ कि ये कितना है, इस वैल्यू को मैं लिख दूंगा यहाँ पर अंडर रूट साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे कितना कोस बीटा को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 कितना साइन की पावर 4 अल्फ़ा, और यहाँ पे कितना है कोस की पावर 4 बीटा, और इसको कितना लिख सकता हूँ 1/4। मैं यहाँ पर ये कंडीशन इसको लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी कितनी, इसको देख लेता हूँ। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ से मुझे ये वाली इक्वेशन मिल गई। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस लेकर चलता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस कंडीशन को कैसे लिख सकता हूँ, इस कंडीशन को मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि हम एक इक्वेशन जानते हैं कि जो मेरी AM होता है ग्रेटर देन होता है कितना GM, और ग्रेटर देन होता है कितना HM। तो ये हमारी इक्वेशन होती है जिससे हम किसी इक्वेशन को ये क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो AM होता है अर्थमेटिक मीन, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ये होता है हार्मोनिक मीन। तो AM क्या होता है, ग्रेटर देन होता है क्या GM से। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँ साइन की पावर कितना 4 अल्फ़ा प्लस 4 यहाँ पे कितना कोस की पावर 4 बीटा, प्लस यहाँ पे इसको 2 को मैंने 1+1 लिख दिया था, अपॉन यहाँ पे अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूँ यहाँ कितना जाएगा 4। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मैं यहाँ पर GM लेकर चलता हूँ। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना लिखा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये देखा था इस वैल्यू को। तो मैं यहाँ कितना लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 अल्फ़ा डॉट कोस की पावर 4 अल्फ़ा को मैंने यहाँ कितना लिख दिया था 1/, मैंने यहाँ 4 लिख दिया था। तो अब मैं क्या कर लूँगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, ये कितना जाएगा साइन की पावर कितना 4 अल्फ़ा प्लस 4 कोस की पावर 4 ऑफ कितना बीटा, ये मेरा +2 ही आ गया। तो ग्रेटर देन यहाँ कितना जाएगा 4, और यहाँ इस वैल्यू को मैंने फिर से कितना लिख दिया √2, ये कितना था √2, ये कितना साइन अल्फ़ा, और यहाँ कितना जाएगा कोस अल्फ़ा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा AM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, GM के इक्वल हो जाएगा। तो जब मेरा AM GM के इक्वल मिल जाएगा मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ कि जो मेरा साइन की पावर 4 अल्फ़ा होगा, या अगर मैं 4 कोस की पावर 4 बीटा की बात करूं, तो ये 1 और 1 था, तो मैं किसके इक्वल कह सकता हूं, यहाँ पर 1 के इक्वल कह सकता हूं। तो अगर मेरा यहाँ पर साइन की पावर 4 अल्फ़ा कब रहा होगा, ये मेरा तब रहा होगा अगर मैं यहाँ पर साइन की पावर 4 अल्फ़ा इक्वल टू मैं 1 लेकर चलूँ। तो यहाँ से मेरा जो अल्फ़ा रहा होगा वो कितना रहा होगा, π/2 रहा होगा, क्योंकि साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ऐसे मैं कोस के लिए देख लेता हूँ। तो कोस की पावर 4 बीटा इक्वल टू यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ गई। तो यहाँ क्योंकि ये वाला 4 है यहाँ पे, तो यहाँ कितना जाएगा कोस बीटा इक्वल टू यहाँ कितना जाएगा 1/, कितना √2। तो यहाँ से मेरा बीटा कितना मिल जाएगा, बीटा मुझे मिल जाएगा π/, कितना 4। तो यहाँ से जो मुझे अल्फ़ा मिला वो π/2 मिल गया, और बीटा कितना मिल गया, π/4 मिल गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं वैल्यू रख लेता हूँ नाउ। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोस अल्फ़ा प्लस क्या निकालूँ, बीटा निकालूँ, माइनस यहाँ पे कितना कोस अल्फ़ा माइनस क्या निकालूँ, बीटा निकालूँ। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा कोस, ये आ गया π/2 प्लस ये कितना आ गया π/4। तो यहाँ से ये मिल गया, माइनस यहाँ कितना आ गया कोस, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मैं क्या कर देता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू π/2 माइनस कितना π/4 यहाँ पर रख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एलसीएम लूँ, तो यहाँ पे मुझे 4 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 2 कितना 2π, प्लस यहाँ कितना मिल जाएगा पाई, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ कितना मिल जाएगा
यहाँ भी एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 मिल जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 2 पाई माइनस कितना पाई। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी cos 3 पाई अपॉन कितना 4। ये मुझे यहाँ से वैल्यू मिल गई माइनस कितना cos पाई अपॉन कितना 4। तो अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि जो मेरी cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये होती है मेरी माइनस का 1 अपॉन कितना √2। अब ये कैसे आया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर cos, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस कितना पाई अपॉन 4। और मैं यहाँ जानता हूँ कि cos 180 माइनस थीटा माइनस का कितना cos थीटा, तो माइनस का पाई बाय कितना 4 और cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन √2। तो ये आ गया था यहाँ पर। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा माइनस का 2 अपॉन कितना √2। तो जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी माइनस का कितना √2। तो जो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है माइनस का √2। यहाँ पर इसका क्या होगा आंसर होगा। थैंक यू।